नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई है, जिसमें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करवा चुके हैं। 3 टेस्ट सीरीज तक हमने 70 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। इसके बाद आज 71 क्वेश्चंस से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप तक पहुंचाएंगे। ये हमारी 4th टेस्ट सीरीज है, जिसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा के साथ साथ मध्य प्रदेश एसआई और मध्य प्रदेश पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, तमाम प्रकार के संविदा वर्ग 1, 2, 3 सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए हमारी टेस्ट सीरीज कारगर सिद्ध होगी। अगला प्रश्न है, रीवा पन्ना के पठार की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य इसमें देखना है। तो रीवा पन्ना पठार की भौगोलिक स्थिति 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 25 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, जो कि सही है। सही उत्तर इसका विकल्प ए है और बाकी गलत है। तो इस प्रकार से रीवा पन्ना का पठार, यहाँ मैंने जो बताया ऊपर विस्तार इसका वही है। 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। रीवा पन्ना का पठार का विस्तार की बात करें तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पन्ना, दमोह, सागर, रीवा तथा सतना जिलों में लगभग 31,954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 10.37% पर विस्तृत है। अगला प्रश्न है, 72वां प्रश्न है, रीवा पन्ना के पठार की दक्षिण पश्चिमी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा होता है? जो रीवा पन्ना के पठार है उसकी दक्षिणी पश्चिमी सीमा है, उसका किस नदी द्वारा निर्धारण होता है? ऑप्शन इसका सी सही है, यानी नर्मदा नदी के द्वारा। तो रीवा पन्ना पठार के दक्षिण पूर्वी सीमा पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की भांडेर व कैमूर श्रेणी स्थित है। रीवा पन्ना पठार के दक्षिण पश्चिम में नर्मदा नदी तथा उत्तर पूर्व में कैमूर श्रेणी के समांतर सोन नदी प्रवाहित होती है। अर्थात इस पठार की दक्षिण पश्चिमी सीमा का निर्धारण नर्मदा नदी द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, 73वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद स्थित है? ऑप्शन ए रीवा पन्ना का पठार, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन सी मालवा का पठार, ऑप्शन डी है बघेलखंड का पठार। उत्तर है इसका विकल्प ए। मध्य प्रदेश में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत भांडेर श्रेणी से दक्षिण दिशा में जबेरा का गुंबद यानी डोम स्थित है, जो लगभग 29 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर चौड़ा है। जबेरा के गुंबद का मध्यवर्ती भाग भूमि क्षरण व कटाव के कारण घाटी में परिवर्तित हो गया है, जो चारों ओर से गोलाकार प्रतापी कगार से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, 74वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसमें मध्य प्रदेश में उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेकाई चोटी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है गुडबिल चोटी, ऑप्शन सी है धूपगढ़ चोटी, ऑप्शन डी है कासकेंड चोटी। उत्तर है विकल्प बी यानी गुडबिल चोटी। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सिंगरायपुर के समीप विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत भांडेर श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गुडबिल चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। गुडबिल चोटी को सद्भावना शिखर, कलुमार शिखर व कालुम्बी शिखर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से गुडबिल चोटी को अन्य तीन नामों से जाना जाता है, जैसे सद्भावना शिखर, कलुमार शिखर और कालुम्बी शिखर। ओके, अगला प्रश्न है 75वां प्रश्न होगा, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए है 752 मीटर, ऑप्शन बी है 881 मीटर, ऑप्शन सी है 686 मीटर, ऑप्शन डी है 500 मीटर। मध्य प्रदेश में ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 500 मीटर। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी की उत्तरी सीमा पर इस पश्चिम से पूर्व की ओर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 500 मीटर है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी भाग में कैमूर और भांडेर श्रेणी स्थित हैं, जो उत्तर के मैदान और दक्षिण के पठारी भागों में मध्य विभाजक का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? ऑप्शन ए है भांडेर श्रेणी, ऑप्शन बी है कैमूर श्रेणी,
ऑप्शन सी है मैकाल श्रेणी, ऑप्शन डी है मिकाई श्रेणी। देखो यमुना तथा सोन नदी के बीच जल द्विभाजक का कार्य कौन सी नदी करती है, वो श्रेणी करती है? भांडेर है, कैमूर है, मैकाल है या मिकाई है? इसका उत्तर है विकल्प बी, कैमूर श्रेणी है। कैमूर श्रेणी क्या करती है? यमुना और सोन बेसिन तथा भांडेर श्रेणी गंगा व नर्मदा बेसिन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है, कैमूर श्रेणी। ओके। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग पर भांडेर श्रेणी स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 752 मीटर है, तथा भांडेर श्रेणी के उत्तर पूर्व में कैमूर श्रेणी स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 686 मीटर है। विंध्याचल पर्वत का निर्माण हिमालय के निर्माण से पूर्व हुआ है, जो नर्मदा नदी के समांतर उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। विंध्याचल पर्वत का निर्माण क्वार्ट्ज एवं बलुआ पत्थरों से हुआ है। यहाँ से प्रवाहित होने वाली नदियां प्रमुख रूप से सोन, बेतवा, केन आदि हैं। कैमूर भांडेर श्रेणी की बात करें तो विंध्याचल पर्वत के पूर्वी भाग में विस्तृत पर्वत श्रेणी को कैमूर भांडेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण क्वार्ट्ज एवं लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों से हुआ है। कैमूर भांडेर श्रेणी पर्वत का विस्तार मध्य प्रदेश की सतना, सीधी, पन्ना, रीवा और छतरपुर जिलों में है। अगला प्रश्न है 77वां प्रश्न है, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी क्रमशः और किस नाम से, और जो इसमें खाली स्थान है उसमें इसको भरना है क्रमशः। ऑप्शन ए क्रमशः ग्रेनाइट और बेसाल्ट से, क्रमशः क्वार्ट्ज और बेसाल्ट और ग्रेफाइट से, ऑप्शन सी है क्रमशः क्वार्ट्ज, रेत और ग्रेनाइट बेसाल्ट से, ऑप्शन डी है क्रमशः बेसाल्ट और ग्रेनाइट से। उत्तर इसमें होगा क्वार्ट्ज, रेत और ग्रेनाइट। ओके। तो विंध्याचल पर्वत पहाड़ियों की टूटी फूटी श्रृंखला जो भारत के मध्यवर्ती उच्च भूमि का दक्षिणी कगार बनाती है, मुख्यतः क्वार्ट्ज एवं रेत चट्टानों से निर्मित है, जो कि इसमें भरना है क्वार्ट्ज एवं रेत चट्टान। पश्चिम में गुजरात राज्य से लगभग 1080 किलोमीटर तक विस्तृत यह श्रेणी मध्य प्रदेश को पार कर वाराणसी यानी बनारस की गंगा नदी घाटी से मिलती है। ये पर्वत मालवा पठार का दक्षिणी ओर बनाते हुए दूसरी शताब्दी के यूनानी भूगोलवेत्ता टॉलमी ने इस श्रेणी को उत्तरी और प्रायद्वीपीय भारत के बीच सीमा माना था। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। सतपुड़ा श्रेणी के मैकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा तथा सोन नदियों का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है 78वां, मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत राज्य का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन बी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन सी मध्य भारत का पठार, ऑप्शन डी रीवा पन्ना का पठार। उत्तर है विकल्प डी, मध्य प्रदेश में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत टॉन्स, बीहर, औंधा, महाना, सोन, केन आदि नदियां प्रवाहित होती हैं, जो जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत राज्य का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात रीवा जिले में बीहर नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर है। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में ओदा नदी पर बहुटी जलप्रपात, महाना नदी पर केवटी जलप्रपात आदि स्थित है। यानी इसका उत्तर है विकल्प डी, रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना पठार का बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में बुंदेलखंड के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी में स्थित इसे विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विंध्य शैल भी पाए जाते हैं। इस पठारी क्षेत्र का बात करें विस्तार दमोह, पन्ना, सतना, रीवा जिलों तक है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु एवं 300 सेंटीमीटर से 450 सेंटीमीटर वर्षा वाले इस पठार में दोमट मिट्टी पाई जाती है। इन परिस्थितियों के कारण यहाँ की मुख्य वनस्पति उष्णकटिबंधीय मानसून पर्णपाती वन आदि हैं। कृषि के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर गेहूं व तिलहन की अच्छी पैदावार होती है। साथ ही इस पठारी क्षेत्र में मिलने वाले मुख्य खनिज चूना पत्थर, हीरा और गेरू, जिप्सम आदि हैं। और यहाँ बात करें तो चूना यहाँ सतना में, हीरा पन्ना में और जिप्सम रीवा में और गेरू सतना आदि में मिलता है। इसकी बात करें, अगला प्रश्न है 79वां प्रश्न, मध्य प्रदेश किस भौतिक भाग को
राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश माना जाता है? ऑप्शन ए नर्मदा सोन घाटी, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन सी है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ऑप्शन डी है मालवा का पठार। उत्तर है विकल्प ए नर्मदा सोन घाटी। मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नर्मदा सोन घाटी स्थित है, जो मालवा पठार के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र प्रदेश है। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के लगभग 26% भूभाग पर विस्तृत है, जिसका विस्तार राज्य के 16 जिलों क्रमशः अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, होशंगाबाद, रायसेन, सीधी, हरदा, खंडवा, खरगोन, सीहोर, देहात, बड़वानी और अलीराजपुर जिलों में है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए विंध्याचल एवं पर्वत पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी विंध्याचल एवं सतपुड़ा, ऑप्शन सी है विंध्याचल एवं पूर्वी घाट, ऑप्शन डी है विंध्याचल एवं अरावली। उत्तर इसका होगा विकल्प बी। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर है विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित है। तो नर्मदा सोन घाटी एक संकरी घाटी है जो कि विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। नर्मदा सोन घाटी उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की ओर भांडेर और कैमूर श्रेणी एवं दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्व में बघेलखंड उच्च भूमियों द्वारा परिबद्ध है। अगला प्रश्न है 81वां प्रश्न है मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? एमपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है एमएसएल से 200 मीटर, ऑप्शन बी है एमएसएल से 300 मीटर, ऑप्शन सी है एमएसएल से 400 मीटर, ऑप्शन डी है एमएसएल से 100 मीटर। उत्तर है इसका विकल्प बी यानी एमएसएल से 300 मीटर। नर्मदा सोन घाटी का निर्माण भूगर्भिक हलचलों के कारण भ्रंश घाटी के रूप में हुआ है तथा यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला भूभाग है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई यानी एमएसएल का मतलब यहाँ मीन सी लेवल है 300 मीटर है। एमएसएल से ऊंचाई है इसकी 300 मीटर। एमएसएल मतलब मीन सी लेवल, ओके, यानी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। ओके, अगला प्रश्न है 82वां प्रश्न है मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मालवा पठार और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य, रीवा पन्ना और बुंदेलखंड पठार के मध्य, ऑप्शन सी है मध्य भारत और मालवा पठार के मध्य, ऑप्शन डी है मालवा और बुंदेलखंड पठार के मध्य। इसका उत्तर है विकल्प ए। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश में सबसे निचले भूभाग के रूप में मालवा पठार और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 से 84 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है यानी अवस्थित है। नर्मदा सोन घाटी के सबसे निचले भाग का विस्तार गुजरात राज्य तक विस्तृत है। इस घाटी के उत्तर व दक्षिणी भाग में मालवा पठार के समान दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है 83वां प्रश्न है नर्मदा सोन घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है शंकर, ऑप्शन बी है पार्वती, ऑप्शन सी है टॉन्स, ऑप्शन डी है सिंध। उत्तर है विकल्प ए यानी शक्कर। नर्मदा सोन घाटी से नर्मदा सोन तथा तवा शक्कर आदि नदियों का प्रवाहित होती है। शक्कर नर्मदा की सहायक नदी है। इसका उद्गम छिंदवाड़ा जिला की अमरवाड़ा तहसील के 18 किलोमीटर उत्तर में है। यह उद्गम से निकलकर सतपुड़ा महाखंड कोयला क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए अंत में उत्तर में नर्मदा नदी में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त पार्वती नदी मालवा का पठार, सीहोर यानी मध्य प्रदेश टॉन्स नदी, रीवा पन्ना का पठार तथा सिंध बुंदेलखंड पठार से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है 84वां प्रश्न है बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरी भाग, ऑप्शन बी है दक्षिणी भाग, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्व भाग, ऑप्शन डी है पश्चिमी भाग। उत्तर इसका है विकल्प सी यानी उत्तर पूर्वी भाग। बघेलखंड पठार दक्षिणी पश्चिम। 84वां प्रश्न है बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो इसका उत्तर है विकल्प सी उत्तर पूर्वी भाग में। बघेलखंड पठार दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य यह स्थित है। बघेलखंड पठार के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में बिहार तथा दक्षिण पूर्व में
छत्तीसगढ़ राज्य तथा दक्षिण में सोन नदी स्थित है। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ विभाजन के पश्चात बघेलखंड पठार का पश्चिमी भाग वर्तमान मध्य प्रदेश के शहडोल, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, कटनी, उमरिया, जबलपुर में स्थित है तथा शेष भाग छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है 85वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य भारत का पठार, ऑप्शन बी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन डी है रीवा पन्ना का पठार। उत्तर है इसका विकल्प बी बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार की बात करें तो कुल क्षेत्रफल इसका 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में सम्मिलित है तथा यह संपूर्ण मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% है, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मध्य प्रदेश का पठार है जो बघेलखंड का पठार है। अगला प्रश्न है 86वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस भौतिक भूभाग के अंतर्गत राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन ए सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ऑप्शन बी है मध्य भारत का पठार, ऑप्शन सी है रीवा पन्ना का पठार, ऑप्शन डी है बघेलखंड का पठार। उत्तर है इसका विकल्प डी यानी बघेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश में बघेलखंड पठार के अंतर्गत राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सिंगरौली जिले में स्थित है। इसके अंतर्गत शहडोल एवं उमरिया जिले में सोहागपुर, कोरार और जोहिला कोयला क्षेत्र भी बघेलखंड पठार में अवस्थित है। बघेलखंड पठार में विंध्यन व गोंडवाना काल की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में कोयले के निक्षेप प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है लम्हेरा हिल्स कहाँ है? लम्हेरा हिल्स कहाँ है? ऑप्शन ए पचमढ़ी, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी विदिशा, ऑप्शन डी है रायसेन। उत्तर है विकल्प सी यानी रायसेन में। रायसेन में भीमबेटका, विदिशा में उदयगिरी, इंदौर में ककरीबड़ी, इंदौर में ककरीबड़ी, धार में मांडू हिल्स पाई जाती है, जबकि लम्हेरा हिल्स जबलपुर में है। विशेष की रूप बात करें तो रायसेन जिले को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। रायसेन जिले को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। अब विकल्प यहाँ अगला प्रश्न है 88वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है, जिसमें पठार दिए गए हैं और क्षेत्रफल भी दिए गए हैं, किसका कितना क्षेत्रफल है। तो मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है और बघेलखंड का पठार है। इसका उत्तर विकल्प सी होगा। विकल्प सी कैसे होगा? जैसे कि हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की बात करें 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें मालवा का पठार राज्य की 28.6% है, नायब सोन घाटी 26%, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी 11%, रीवा पन्ना का पठार 10.36%, मध्य भारत का पठार 10.7%, तो बघेलखंड का पठार 7.79% एवं बुंदेलखंड का पठार समस्त मध्य प्रदेश के 7% भूभाग में स्थित है। इस प्रकार से इसकी जैसे हमने बताया है, इसकी जोड़ियां बन जाती हैं। जैसे कि जोड़ी कैसे बनेगी इसकी जैसे मालवा के पठार की बात करें तो मालवा के पठार की बात करें तो इसका जो विस्तार है प्रतिशत का क्षेत्रफल का तो 28.6% है। बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो इसका जो विस्तार है यानी क्षेत्रफल का वो है आपका कितना है 7.79%। इसके बाद सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की बात करें तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की बात करें तो इसका है 11%। इसके बाद बघेलखंड के पठार की बात करें तो इसका विस्तार है 7%। इस प्रकार से ये हो जाती है हमारा प्रश्न 88। अब 89वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से मध्य प्रदेश में अवस्थित सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की भौगोलिक स्थिति का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए 81 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य, तो यही है इसका विस्तार। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, बाकी गलत है। ओके, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की भौगोलिक स्थिति 81 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, जो मध्य प्रदेश के 10 जिलों क्रमशः अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा और होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट में विस्तृत है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का कुल क्षेत्रफल 34,000 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% है। अगला प्रश्न है 90वां प्रश्न है, जो कि MPPSC सहायक कुलपति 2018 में पूछा गया प्रश्न है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी 2 बड़ी नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन बी भांडेर श्रेणी, ऑप्शन सी सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन डी कैमूर श्रेणी। उत्तर है इसका विकल्प सी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है।
यह उत्तर प्रदेश में, इसका उत्तर है विकल्प सी। तो विकल्प सी यानी सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है तथा यह उत्तर में नर्मदा एवं दक्षिण में ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का विस्तार पूर्व में अमरकंटक से लेकर पश्चिम में बुरहानपुर यानी बुरहानपुर दर्रे राजपीपला की पहाड़ी तक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी विभिन्न नदियों का स्रोत है, इसलिए उसे किस नाम से भी दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? वाटरशेड, ऑप्शन ए वाटरशेड, ऑप्शन बी नदी घाटी, ऑप्शन सी जल स्रोत, ऑप्शन डी है ग्लेशियर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है वाटरशेड। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के पूर्वी भाग में अवस्थित अमरकंटक पठार यानी मैकाल श्रेणी से नर्मदा, सोन, जोहिला, बिजुल, गोपद, बनास आदि नदियों का उद्गम होता है। मैकाल श्रेणी से सर्वाधिक नदियों के उद्गम होने के कारण उसे वाटरशेड कहा जाता है। मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा पर स्थित यह पर्वतमाला नर्मदा महानदी के जल ग्रहण क्षेत्रों के बीच विभाजन का कार्य करती है। ये विभाजन रेखा है। यह पर्वतमाला राज्य में पश्चिम की ओर भैंसान घाट तक फैली है। नर्मदा के जल ग्रहण क्षेत्र को दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में बंजर तथा पूर्व और उत्तर पूर्व में हालोन में बांटती है। मुख्य मैकाल श्रेणी व भैंसान घाट से उत्तर पूर्व की ओर अनेक स्कंध निकले हुए हैं जो हालोन नदी की ओर बढ़ रहे पानी को अनेक सरितों में बांट देते हैं, जैसे कि फेंद, गैरधुनी, कश्मीरी और कोंदला। अगला प्रश्न है, किस जिले के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? देखो यहाँ पे 4 जिले दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा जिला छांटना है जिसमें सतपुड़ा श्रृंखला नहीं है। ऑप्शन ए बड़वानी है, ऑप्शन बी बुरहानपुर है, ऑप्शन सी खरगोन है, ऑप्शन डी है धार। यानी ऑप्शन डी धार में सतपुड़ा श्रृंखला नहीं है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है धार में। बाकी बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन इनमें है। यानी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के प्रमुख नगर छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा, सिवनी, बैतूल, मंडला, बालाघाट, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ है। जबकि धार से विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला शुरू होकर विंध्यन कगार तक जाती है। अर्थात धार जिला मालवा के पठार में आता है। मालवा के पठार के प्रमुख नगर इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, सीहोर, रतलाम, देवास, विदिशा और धार है। अगला प्रश्न है 93 यानी 93वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस श्रेणी को नर्मदा, सोन घाटी तथा दक्कन के पठार के मध्य जल द्विभाजक का माना जाता है? जल द्विभाजक माना जाता है किसको? कौन सी श्रेणी है? ऑप्शन ए कैमूर श्रेणी, भांडे श्रेणी, ऑप्शन सी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ऑप्शन डी है बिजावर श्रेणी। उत्तर है विकल्प सी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी नर्मदा, सोन घाटी तथा दक्कन के पठार के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। मध्य जो पठार के दक्कन के पठार के मध्य है जल द्विभाजक का कार्य करती है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के बात करें तो दक्षिणी ढलान से ताप्ती व बेनगंगा तथा उत्तरी पूर्वी ढलान से सोन, नर्मदा व जोहिला नदी का उद्गम होता है, जो प्रदेश में सर्वाधिक जल ग्रहण संग्रहण करने वाली नदियां हैं। सबसे ज्यादा जल संग्रहण करने वाली प्रदेश में नदियां कौन कौन सी हैं? सोन, नर्मदा, जोहिला नदी। ओके, अब इसके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी है। महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर, इसको बोले 1350 मीटर, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी के मैकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा तथा सोन नदियों का उद्गम होता है। यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो 94वां प्रश्न होगा, यानी 94वां प्रश्न है। और नर्मदा, सोन घाटी एवं अरावली पर्वत के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है दक्षिण का पठार, ऑप्शन बी है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ऑप्शन सी है बघेलखंड का पठार, ऑप्शन डी है मध्य भारत का पठार, मध्य उच्च का पठार यानी मध्य उच्च प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, यानी मध्य का उच्च प्रदेश। नर्मदा, सोन नदी घाटियों, नर्मदा, सोन नदी घाटियों अरावली श्रेणियों के बीच त्रिभुजाकार पठार उच्च पठार मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्तरी सीमा साधारणतः यमुना नदी द्वारा बनाई जाती है। यह
एक प्रतापी कगार है। विंध्याचल, भांडेर, कैमूर की श्रेणियां इसी प्रदेश में का भाग हैं, जो नर्मदा सोन नदी पेटी के उत्तर में स्थित है। इस प्रदेश की प्रमुख नदियों में चंबल, बेतवा, केन, काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा आदि नदियां शामिल हैं। यह प्रदेश गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। अगला प्रश्न है 95 प्रश्न 95 यानी 95वां प्रश्न है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के उत्तर में उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियों का जल किस नदी में सम्मिलित हो जाता है? सतपुड़ा के जो उत्तर में उद्गमित होती हैं जो नदियां, उनका किस नदी में पानी सम्मिलित हो जाता है? जैसे ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी वैनगंगा नदी, ऑप्शन डी है सी है महानदी, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, नर्मदा नदी में। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के उत्तरी भाग से उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियों का जल नर्मदा नदी में तथा दक्षिणी पूर्व व उत्तर पूर्व में उद्गमित होने वाली नदियों का जल ताप्ती नदी में और महानदी और वैनगंगा बेसिन में सम्मिलित हो जाता है। अगला प्रश्न है 96वां प्रश्न है 96वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी है 5, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 3 भागों में। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को 3 भागों में क्रमशः पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो क्रमशः पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में विभाजित किया गया है। पश्चिमी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का विस्तार गुजरात के पूर्वी भाग तथा महाराष्ट्र के उत्तरी भाग से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले तक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती भाग होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा जिले में पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी तथा अनूपपुर जिले में मैकाल श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है 97 यानी 97वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी को विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी बिंडवर, ऑप्शन सी जापर, ऑप्शन डी निमाड़। उत्तर है विकल्प डी निमाड़। मध्य प्रदेश के पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत नर्मदा सोन घाटी और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित पश्चिमी भाग असीरगढ़ पहाड़ी व नर्मदा नदी का मध्यवर्ती क्षेत्र को निमाड़ क्षेत्र से नाम से जाना जाता है। टिप्पणी करें तो पौराणिक काल में निमाड़ अनूप जनपद कहलाता था, बाद में से निमाड़ की संज्ञा दी गई, फिर इसे पूर्वी व पश्चिमी निमाड़ के रूप में जाना जाने लगा। निमाड़ क्षेत्र में वर्तमान मध्य प्रदेश के बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन जिले आते हैं। निमाड़ का जिले के रूप में संगठन या गठन ब्रिटिश राज्य में नेरबुड्डा डिवीजन में हुआ, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय खंडवा में था, जो कि मुस्लिम शासकों के दिनों में बुरहानपुर में हुआ करता था। अगला प्रश्न है 98वां, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर पहाड़ी, ऑप्शन बी महादेव पहाड़ी, ऑप्शन सी मैकाल श्रेणी, ऑप्शन डी राजपीपला श्रेणी, यानी उत्तर है इसका विकल्प बी महादेव पहाड़ी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिणी भाग में स्थित महादेव श्रेणी के महादेव पहाड़ी के अंतर्गत राज्य का प्रमुख हिल स्टेशन पचमढ़ी स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1067 यानी 1067 मीटर है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी व सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 99 ओके यानी 99वां प्रश्न है, सतपुड़ा के पूर्वी भाग में स्थित मैकाल श्रेणी किस नदी का ऊपरी बेसिन है? महानदी, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी वैनगंगा, ऑप्शन सी टांडा, ऑप्शन डी नर्मदा। उत्तर है विकल्प डी नर्मदा। सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर मैकाल श्रेणी का विस्तार पाया जाता है तथा मैकाल श्रेणी का संपूर्ण भाग नर्मदा नदी का ऊपरी बेसिन है। मैकाल श्रेणी का पूर्वी भाग वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित है। मैकाल श्रेणी के उत्तरी भाग का जल संग्रहण नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग का जल संग्रहण वैनगंगा नदी में होता है, किंतु कुछ भागों में वैनगंगा नदी द्वारा नर्मदा के बेसिन का अपहरण किया गया है। यथा मैकाल श्रेणी के दक्षिण में प्रवाहित होने वाली टांडा नदी पहले नर्मदा नदी की सहायक नदी थी, किंतु वर्तमान में वैनगंगा नदी से टांडा नदी को सहायक नदी के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। अगला प्रश्न है 100वां यानी 100वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन के निकट महादेव पर्वत से कौन सी नदी जन्म लेती है? यानी मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन के निकट महादेव पर्वत से कौन सी नदी जन्म लेती है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी कूनो, ऑप्शन सी तवा, ऑप्शन डी कैन। उत्तर है विकल्प सी
तवा नदी। महादेव पर्वत श्रृंखला से तवा नदी का उद्गम हुआ है। महादेव पहाड़ियों की बात करें तो महादेव पहाड़ियां नर्मदा नदी व ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक उच्चतम भाग है। यह क्षेत्र पूरी तरह से टीक तथा साल के वनों से आच्छादित है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, जहां पर 197 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। पचमढ़ी में महादेव पहाड़ियां एवं 2000 से 3000 फीट तक की ऊंचाई वाले पठार हैं। ये पहाड़ियां आधि महाकल्प तथा गौड़वाना काल के लाल बालुआ पत्थरों द्वारा निर्मित हुई हैं। महादेव पहाड़ी की दक्षिण की ढालों पर मैग्नीज तथा छिंदवाड़ा के निकट पैंच घाटी से कुछ कोयला प्राप्त होता है। तवा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की पचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की कालीभीत पहाड़ियों से हुआ है। तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 172 किलोमीटर है। तवा की सहायक नदी देनवा, सुखतवा, मालिनी है। 101वां प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जो नीचे दी गई हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सूची 1 और सूची 2 देखेंगे। यहाँ पे जो दिए गए हैं इसमें सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की पहाड़ियाँ दी गई हैं और उनकी ऊंचाइयाँ दी गई हैं। जैसे धूपगढ़ की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, बिजलगढ़ की पहाड़ी, कालीभीत पहाड़ी, और यहाँ पे उसकी ऊंचाई दी गई है। तो इसका उत्तर डायरेक्ट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ बात करें, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। जबकि चौरागढ़ पहाड़ी है 1326 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और इसी पर्वत श्रृंखला की महादेव पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। कालीभीत पहाड़ी की ऊंचाई बात 770 मीटर है। बिजलगढ़ पहाड़ी की बात करें तो 850 मीटर है। और बड़वानी पहाड़ी की ऊंचाई की बात करें 641 मीटर है। इस प्रकार से इसका मिलाप कर सकते हैं, यानी उत्तर इसका विकल्प सी होगा। विकल्प सी का मतलब क्या है यहाँ पे कि पहले का जो धूपगढ़ की पहाड़ी है उसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, और बड़वानी की पहाड़ी है, बड़वानी की पहाड़ी की ऊंचाई 641 मीटर। बिजलगढ़ की पहाड़ी की बात करें तो इसकी ऊंचाई 849 मीटर, और कालीभीत की पहाड़ी की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 770 मीटर। इस प्रकार से ये हो जाता है। 102वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए चौरागढ़, ऑप्शन बी पचमढ़ी, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी धूपगढ़। तो इसका सही उत्तर है धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी की लंबाई की ऊंचाई की बात करें 1350 मीटर है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी के समीप सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत महादेव पहाड़ी में राज्य की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी के अतिरिक्त राज्य की दूसरी सबसे चोटी अमरकंटक मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अनूपपुर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1064 मीटर है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत होशंगाबाद जिले में स्थित धूपगढ़ चोटी का प्राचीनतम नाम हरवत्सकूट है। हरवत्सकूट तथा अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक का नाम आम्रकूट था। धूपगढ़ शिखर का निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा हुआ है। धूपगढ़ श्रेणी में स्लेट, सिस्ट तथा ग्रेनाइट पाया जाता है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी की पहाड़ियों में स्थित प्राचीन तीर्थ स्थान है, और धूपगढ़ पचमढ़ी से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्योदय और सूर्यास्त की अद्भुत विशेषता के कारण इसे धूपगढ़ की चोटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 103वां प्रश्न है, और इसमें भी सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से भौतिक प्रदेश दिए गए, उनके क्षेत्रफल दिए गए। जैसे मालवा का पठार दिया है, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, रीवा पन्ना का पठार दिया गया है। तो इसमें इसकी बात करें तो इसका उत्तर होगा विकल्प बी, यानी पहले का उत्तर होगा विकल्प। पहले का बा से मिलाना है, और दूसरे को आ से मिलाना है, तीसरे को दा से मिलाना है, चौथे को सा से मिलाना है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले मालवा का पठार का कुल क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जबकि नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल 86,000 वर्ग किलोमीटर है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का 34,000 वर्ग किलोमीटर है। रीवा पन्ना का पठार 31,954 वर्ग किलोमीटर है। मध्य भारत का पठार बुंदेलखंड का 23,737 वर्ग किलोमीटर है, और बघेलखंड के पठार के 25,000 वर्ग किलोमीटर के विस्तार में है। इस प्रकार से हो जाता है 103वां प्रश्न। अगला प्रश्न होगा जो
जो इस प्रकार से उसका विस्तार दिया गया है। ए मैप दिया गया है, इस मैप के माध्यम से हम जान सकते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा टेस्ट सीरीज फर्स्ट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, और अगले सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट सीरीज यानी सेकंड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।